ताजा घटना आया है, पंडित के नाम से होटल चला रहा था और उसका मालिक मुस्लिम था। ऐसा क्यों भाई? आप हमें एक चीज बताओ, वो मेरा आस्था का चीज है ना। जितने कांवड़िया जाते हैं, क्या कोई मीट मछली खाने जाता है वहाँ? तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? वहाँ जिसका आस्था होगा वहाँ जाएगा, वो तो देख के चला गया कि भाई पंडित होटल है, बढ़िया खाना मिलेगा। लेकिन वहाँ आप क्या करके खिला रहे हो? थूक के खिला रहे हो? कैसे खिला रहे हो? मीट मछली वाले बर्तन में खिला रहे हो? कैसे खिला रहे हो? उसे क्या पता है? बाद में पता चलता। क्या लग रहा कांवड़ यात्रा को लेके, जिस प्रकार योगी जी का फरमान आया कि दुकानों के बाहर नाम प्लेट होना चाहिए, तो क्या लग रहा है ये फरमान कैसा है? देखिए, फरमान तो बिल्कुल सही है। मेरा मानना ये है कि जब ये 3 साल से फरमान जारी हो रहा है, तो हमें ये नहीं लगता है कि यहाँ के पब्लिक को जो है ना, हर साल ये फरमान जारी इंतजार होने का करना चाहिए। वो अपने आप एक बार नेम प्लेट लगा क्यों नहीं देता है, जो हर बार सरकार को ये जारी करना पड़ता है? क्या दिक्कत है तुम्हें नेम प्लेट लगाने में, ये बताओ। तुम अहमद हो, अंसारी हो, मुख्तार हो, जो भी है अपना लगा के देखो ना। हमें अगर इच्छा होगा कि भाई तुम पे संतुष्टि होगा, तुम पे भरोसा होगा, तो तुम्हारे यहाँ खाना खाएंगे। हमें भरोसा होगा नहीं खाने का तो नहीं खाएंगे। इसमें नेम प्लेट लगाने में इतना क्या परेशानी है, जो लोग इतना मामला उछाल रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 3 साल लोग वेट कर रहे हैं। हर साल सरकार को बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है भाई? हमें क्या दिक्कत है? हम क्यों नहीं लगा सकते हैं नेम प्लेट? तो कई बार देखा जाता है कि होटल किसी और नाम से होता है, स्कैनर करते हैं तो कुछ और नाम निकलता है। क्या लग रहा? अभी एक ताजा घटना आया है, पंडित के नाम से होटल चला रहा था और उसका मालिक मुस्लिम था। ऐसा क्यों भाई? आप हमें एक चीज बताओ, वो मेरा आस्था का चीज है ना। जितने कांवड़िया जाते हैं, क्या कोई मीट मछली खाने जाता है वहाँ? तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई? वहाँ जिसका आस्था होगा वहाँ जाएगा, वो तो देख के चला गया कि भाई पंडित होटल है, बढ़िया खाना मिलेगा। लेकिन वहाँ आप क्या करके खिला रहे हो? थूक के खिला रहे हो? कैसे खिला रहे हो? मीट मछली वाले बर्तन में खिला रहे हो? कैसे खिला रहे हो? उसे क्या पता है? बाद में पता चलता है जी वो मुस्लिम था, थूक के खिला दिया। पिछले साल आपने देखा होगा कि 100 वीडियो ऐसे आए थे, कहीं थूक के खिला रहा है, कहीं मूत के खिला रहा है, कहीं उसी बर्तन में खिला रहा है। तो ऐसा क्यों करते हो ऐसा? तो क्या लग रहा है कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश है? क्या है? बिल्कुल साजिश है भाई साहब, बिल्कुल ये सोची समझी साजिश है। और इसके पीछे कई संगठन लगा हुआ, नहीं तो क्या क्यों नहीं लगाता है वो अपना नेम प्लेट? क्या दिक्कत है नेम प्लेट? ये आदमी भाई साहब खैनी खाता है, अब ये मुंह में भी ले रहा है। अब इस खैनी को कितने आदमियों को खिलाता होगा, या अगर कोई मांगता होगा तो क्या ये हाथ धो के खिलाता है उसको? तो बात यही है ना, नॉन वेज की बात आ गई। बात है खाना, चाहे खाना हो चाहे खैनी हो, शुद्धिकरण से खाना खिलाना चाहिए सबको। और दूसरा है, उसी हाथ से मुंह में दे दिया, उसी से दूसरे को दिला दिया। तो आपको क्या लग रहा है कि होटल भाषण दे रहा है भाई, उस पे जरा गौर करो। थूक के खिला दिया, तूने देखा था उसको थूकते हुए? तो आजकल है ना, हर चीज को फंसा दे प्रक्रिया है दूसरे को बदनाम करने की। अब तेरे हाथ में कुछ, जेब में कुछ डाल दिया कोई पीछे से आके, और पुलिस वाला आगे गए, तेरे से बरामद हुआ है, तू कहेगा बाबूजी ये तो मेरा है ही नहीं, वो तो तेरी जेब से बरामद कर। लोग ही होते हैं जो कि उसको बदनाम कर रहा है। हमें बोले कि मुद्दा सीधा सीधा भाई नेम प्लेट लगा दो। इनमें देखिए ये इतना बोल देगा, इतना उसका सर्टिफाई कर देगा, लेकिन ये नहीं कहेगा कि नेम प्लेट लगा लो। क्यों भाई? तुम जो कुछ भी अपना नेम प्लेट लगाना, तुम्हें क्या दिक्कत है? क्या आपत्ति है? क्यों नहीं लगा सकते हो? वो आस्था का किसी के गुलाम हो क्या? ये गुलाम है क्या भाई किसी का? क्या दूसरे की मनमर्जी जो दूसरा कहेगा वो करेगा? क्या बच्चे भी दूसरे से पैदा करके, जो बच्चे पैदा करता है दूसरे से पूछ के करता है क्या? क्या लग रहा है होटल पे नाम लिखना कोई गुनाह है? अरे भाई नहीं लिख सकते। जिसका ब्रांड, जिसका नाम होटल का रजिस्ट्रेशन होगा, वो अपने होटल का नाम लगाएगा। कई लोग तो पंडित के नाम, देखो बिना नाम के कोई ट्रेड के कोई कंपनी नहीं चलती। अंबानी का जियो है ना, तो चल रहा है ना। उसने मुकेश अंबानी थोड़े लिख रखा है नाम अपनी कंपनी पे कि मुकेश अंबानी है। धावा कैसे चल रहा था वहाँ? अभी जरा 1 मिनट जवाब दे दो भाई साहब। उसी रास्ते में पंडित धावा अभी कैसे चल रहा था? 2 दिन पहले वीडियो जो है वायरल हो रहा है, वो राजनीति का हिस्सा है और कुछ नहीं है। ये देख लो भाई साहब, ऐसे ही लोग होते हैं जो बस वो जो है ना महिमा मंडन करेंगे। लेकिन आदमी ने सारे देश को सपोर्ट कर रखा है और इतना बढ़िया पैसा देता है देश को कमा के, इसलिए देश का विकास करा। इसका खुद विकास नहीं हो पाया, देश का कहां से करवाएगा ये? इन्हें पता ही नहीं है कि विकास कितना है। संतरा लेके पी के मौज मार रहा है और यहाँ खड़ा होकर दिहाड़ी मारेगा। इनको पता ही नहीं है कि विकास कितना हो रहा है और किनके पैसे से हो रहा है। वो देख लीजिए भाई साहब, वो जो है ना घूमता हुआ इस रोड पर मिल जाएगा, कहीं कोई दिहाड़ी नहीं करेगा, क्योंकि हाई पंचर छाप है, उससे ज्यादा उसको कुछ आता ही नहीं है। तो वो क्या टैक्स भरेगा? उसे पता करना है तो जाके मेरे जीएसटी पे पता कर ले कितने का टैक्स भर रहा है और कितना विकास हो रहा है। ये सब बस सड़क पे आप है पंचर। ये नाम होना, जो नाम बदल के लोग होटल चला रहे हैं, योगी जी ने बोला कि कांवड़ यात्रा के दौरान
जितने भी वोटर पड़ेंगे सबको अपना नाम प्लेट लगाना पड़ेगा, तो क्या लग रहा है, सही है? एकदम बिल्कुल सही है भाई साहब, लगाना चाहिए, किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं मेरा जो नाम है, हम अपना नाम लिख के रखेंगे, जिसको हमसे मोहब्बत होगा, जिसको मेरे पे विश्वास होगा, वो आएगा मेरे यहाँ खाएगा। किसी को गुमराह क्यों करेंगे? ये सरदार होटल है तो ये फल्ला होटल है तो ये वैष्णव होटल है, और चला मुस्लिम रहा है, तो ये दिक्कत है ना भाई साहब। जो आपका है वो आपको करो, जिसको भरोसा होगा आप पे होगा, आएगा आप पे या खाएगा। हमें तो भरोसा नहीं है, कब आप थूक के खिला दोगे, कब क्या कर दोगे। इसका मेन दिक्कत यही है, वो जो सावन का चलता है ना कांवड़िया, तो ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में ये करता है। एक बात बता दो, अगर कांवड़िया चलता है, उसका आस्था होता है, वो जहाँ खाता है, वो अपने धर्म के लिए काम कर रहा है, उसको रिझाने के लिए जो है ना कि वो जान न जाए कि ये मुस्लिम का ढाबा है, इस वजह से वो जो है ना वैष्णव ढाबा, तो पंडित ढाबा आप करके योगी जी के फरमान से खुश हो? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल खुश है। और वो जो है ना तरीके से लगाना चाहिए, अगर जो नहीं मानता है बुलडोजर चला दो उस पर। धन्यवाद।